दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भील जनजाति के बारे में। पिछले वीडियो में हमने एस्किमो और बुशमैन जनजाति के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे भील जनजाति के बारे में। तो पहले देखते हैं कि भील शब्द की उत्पत्ति है वो किस शब्द से हुई है। तो भील शब्द की उत्पत्ति है वह द्राविडियन भाषा का एक शब्द है, भीलू से हुई है। यानी द्राविडियन भाषा का शब्द है भीलू। भीलू से भील शब्द की उत्पत्ति हुई है और भीलू का अर्थ होता है तीर अंदाज। ठीक है दोस्तों, यानी भील शब्द की उत्पत्ति है वो द्राविडियन भाषा के भीलू शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है भीलू, यानी जिसका अर्थ होता है तीर अंदाज। अब दोस्तों देखते हैं कि भीलों के निवास क्षेत्र कहाँ कहाँ ये भील रहते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भील है वो भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है। अब आप पूछोगे कि पहली और दूसरी कौन सी है, तो पहली है वो तो है संथाल, दूसरी है गोंड और तीसरी आपकी होगी भील। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे भीलों के निवास क्षेत्र के बारे में। तो भील है वो भारत के प्रमुख 4 राज्यों में रहते हैं, यानी मुख्यतः वो 4 राज्यों में रहते हैं। 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो राजस्थान, MP, महाराष्ट्र और चौथा राज्य हमारा हो गया गुजरात। तो यानी ये मुख्य रूप से 4 राज्यों में रहते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। और राजस्थान में आपको पता है भील मुख्य रूप से उदयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या है भीलों की रहती है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि मुख्य भोजन भीलों का क्या है। मुख्य भोजन भीलों का है वो है मक्के की रोटी और प्याज की सब्जी। मक्के की रोटी और प्याज की सब्जी, ये भीलों का क्या है, मुख्य भोजन है। मक्के की रोटी और प्याज की सब्जी। आवास की बात करें, यानी आवास, तो आवास के बारे में यहाँ पे हम डिटेल से बात करेंगे। यानी भीलों को घर को क्या कहते हैं, उनके गांव को क्या कहते हैं, ये हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो भीलों के घरों को क्या कहते हैं, यानी हम करेंगे आवास के बारे में बात। तो भीलों को घरों को क्या कहते हैं, घर। तो भीलों घरों को क्या कहते हैं, कू। तो ठीक है दोस्तों, गांव यानी छोटे गांव का समूह है। भीलों में छोटे गांव का समूह है। तो भीलों में छोटे गांव का समूह होता है उसे बोलते हैं फला। और बड़े गांव के समूह को क्या बोलते हैं, का समूह है, उसको बोलते हैं पाल। यानी भीलों के घरों को कू कहते हैं और छोटे गांव के समूह को फला कहते हैं और बड़े गांव के समूह को पाल कहते हैं। मुख्य भोजन हमने बात कर ली कि मक्के की रोटी और प्याज की सब्जी है। अब हम बात करेंगे इनके कृषि और औजारों के बारे में। यानी भील कृषि और औजार कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं और भील किस प्रकार की कृषि करते हैं। कृषि औजार, तो भील है वो पहले आखेट करते थे, वर्तमान में अगर देखा जाए भील है वो कृषि करने लगे हैं। तो भील कृषि कौन कौन सी करते हैं, तो भील है वो झूमिंग कृषि करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे झूमिंग कृषि क्या है, तो जंगलों में वनों को काट दिया जाता है या जला दिया जाता है और उस भूमि को साफ करके जब वहाँ पे कृषि की जाती है उस क्षेत्र पे, तो उसी को बोलते हैं झूमिंग कृषि। तो भीलों के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में भीलों के द्वारा जो झूमिंग कृषि की जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में झूमिंग कृषि भीलों द्वारा जो झूमिंग कृषि की जाती है उसको हम बोलते हैं चिमाता। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चिमाता इंपॉर्टेंट। यानी पहाड़ी क्षेत्रों में भीलों के द्वारा जो झूमिंग कृषि की जाती है उसे चिमाता बोलते हैं। और मैदानी क्षेत्रों में जो झूमिंग कृषि होती है, मैदानी क्षेत्रों में भीलों द्वारा, उसको क्या बोलते हैं, जो मैदानी क्षेत्रों में भीलों द्वारा झूमिंग कृषि होती है उसको बोलते हैं दजिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दोनों बात याद रख लेना। भीलों का पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि जो झूमिंग कृषि करते हैं उसको चिमाता बोलते हैं और जो मैदानी क्षेत्रों में झूमिंग कृषि बोलते हैं उसको दजिया बोलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं औजार। औजारों में दोस्तों देखिए धनुष, बाण का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे याद रखना बाण, यानी बाण है इनके 2 प्रकार के हैं। एक हरियो, यानी बाण का ये प्रकार है, पहला प्रकार है हरियो और दूसरा है रोबदो। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दोनों बात याद रखना है। भीलों के बाण है वो 2 प्रकार के होते हैं, पहला हरियो, दूसरा रोबदो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक ये छोटा सा पक्षियों को पकड़ने के लिए एक जो है पिंजरा टाइप का एक उपकरण है वो यूज में लेते हैं, उसको बोलते हैं फटकिया।
पक्षियों को पकड़ने के लिए जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं फटकिया। ठीक है दोस्तों, यानी उसको क्या बोलते हैं, फटकिया। अब दोस्तों बात करेंगे हम भीलों का सामाजिक परिदृश्य किस प्रकार का है, समाज यानी, तो भीलों का समाज है वो पितृसत्तात्मक है, पितृसत्तात्मक। ठीक है दोस्तों, भीलों का समाज है वो पितृसत्तात्मक है और भीलों में कुछ प्रथाएं हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रथाएं हैं वो देखिए दोस्तों आप, प्रथाएं। तो यानी दोस्तों भीलों में 2 जो प्रथाएं हैं वो महत्वपूर्ण है, याद रखना है। पहली प्रथा है धापा प्रथा और दूसरी है गोल गोहदेड़ो, गोल गोहदेड़ो, यानी ये 2 प्रथाएं हैं भीलों में प्रचलित है। अब दोस्तों आप सोच रहे हैं धापा प्रथा क्या है, तो दोस्तों क्या होता है कि वर पक्ष या दूल्हे पक्ष के द्वारा कन्या का मूल्य चुकाना, यानी जब विवाह होता है तो उस समय क्या होता है कि वर पक्ष के द्वारा यानी दूल्हा जो पक्ष है उसके द्वारा क्या होता है कि कन्या का मूल्य चुकाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, यानी वर पक्ष द्वारा कन्या का मूल्य चुकाना है, यानी कन्या यानी जो वर वधू यानी जो वधू है उसको क्या दिया जाता है, यानी उसके बाप को रुपए दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी वर पक्ष के द्वारा, ठीक है, मूल्य चुकाना, यानी वर पक्ष के द्वारा क्या दिया जाता है, कन्या का मूल्य चुकाना पड़ता है। अब दोस्तों बात करते हैं गोल गोहदेड़ो प्रथा की। गोल गोहदेड़ो प्रथा है उसमें क्या होता है कि कोई युवक है यानी लड़का है, कोई शूरवीरता और साहस का कार्य करता है, तो उसके पास क्या होता है कि उसके पास अधिकार है कि वो अपनी मनपसंद लड़की को चुन सकता है। यानी गोल गोहदेड़ो प्रथा है वो अगर अपनी भाषा में बोले तो ये क्या हो गई, लव मैरिज। ठीक है दोस्तों, अपनी भाषा लव मैरिज, यानी लड़का है शूरवीरता का कार्य करते हुए, शूरवीरता और साहस का कार्य दिखाते हुए, साहस का कार्य करते हुए यानी करता है लड़का, क्या करता है शूरवीरता और साहस का कार्य दिखाते हुए अपनी मनपसंद यानी लड़की को चुन सकता है। ठीक है दोस्तों, कार्य करते हुए मनपसंद लड़की को चुन सकता है, को चुन सकता है। ये दोस्तों हो गई गोल गोहदेड़ो प्रथा। और भीलों में कुछ शब्दावलियां हैं उनको देख लेते हैं। तो शब्दावली की बात करें तो गांव के मुखिया को क्या कहते हैं, गांव का मुखिया, तो गांव का मुखिया को क्या कहते हैं दोस्तों, गमेती। ठीक है दोस्तों, अरे भीलों का रणघोष, भीलों का रणघोष है फायरे फायरे, फायरे फायरे। इसके अलावा जो मार्गदर्शन का कार्य करता है यानी भील जनजाति में मार्गदर्शक का कार्य करता है, कार्य करने वाला व्यक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यानी जो भील जनजाति में मार्गदर्शक का कार्य करने वाला व्यक्ति है उसको बोलावा कहते हैं, बोलावा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बोलावा याद रख लेना। और आज हमने भील जनजाति के बारे में पढ़ा और अगले वीडियो में हम गौड़ जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।